नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे राशन पर सियासत की। केंद्र सरकार ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार की घर घर राशन योजना पर एक बार फिर से रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के 72 लाख राशन कार्ड धारकों के घर तक राशन पहुंचाने के लिए योजना बनाई थी। पहले 12 अप्रैल को इस योजना का ट्रायल शुरू होने वाला था, लेकिन कोरोना के बढ़ते केसेस और उसके बाद फिर लॉकडाउन के कारण इसे रोक दिया गया था। एक सप्ताह के बाद ये योजना फिर से लागू होनी थी और इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी। आपको बता दें कि यह दूसरी बार है जब घर घर राशन योजना पर रोक लगाई गई है। कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं ली थी, जिसके चलते केंद्र ने शनिवार को इस पर फिर से रोक लगा दी है। उधर केंद्र की माने तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडी के आधार पर जारी खाद्यान्न का इसके लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। इसके पहले 19 मार्च को भी केंद्र सरकार ने दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा था कि इस योजना को शुरू ना करें, जबकि केजरीवाल सरकार इस योजना के लिए टेंडर भी जारी कर चुकी थी और 25 मार्च से इसे लॉन्च किया जाना था। हालांकि ये व्यवस्था इसलिए भी की जा रही थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली यूपी में फंसे हुए प्रवासी कामगार उनकी पहचान करें और तमाम फंसे हुए प्रवासियों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। देखिए, ये उस वक्त की तमाम बातें हैं जब कोविड के केसेस हमने देखे और ये दूसरी लहर भी हम देख रहे हैं। तीसरी कब आएगी ये तो कहना अभी तय नहीं है, लेकिन तीसरी वेव की बातें भी हो रही हैं। ऐसे में जो बाहर के लोग थे या उन 72 लाख राशन कार्ड धारकों की बात करें जिन तक राशन पहुंचाने की बात हो रही थी, योजना में बुराई नहीं थी, लेकिन इसे जिस तरीके से रोका गया उस पर अब सियासत हो रही है कि आखिर अपने अपने दावे कहे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन इसको क्यों रोका गया, ये बहुत बड़ा सवाल है और आगे इस पर क्या होगा ये भी निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है। चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। डॉक्टर मुकेश जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि प्रदेश संगठन मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के। बहुत स्वागत मुकेश जी चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शालिनी दुआ जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शालिनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मुकेश जी आपसे करना चाहती हूं। मुझे लगता है बहुत अच्छे से आप और क्लियर कर पाएंगे कि आखिरकार घर घर राशन योजना की शुरुआत होनी थी, पहले अप्रैल में होना था। मार्च से हम शुरुआत करें, मार्च की बात थी, फिर अप्रैल तक आए, लेकिन ये दोनों बार इस पर रोक लगाने की मंशा क्या है? केंद्र को कहीं ना कहीं लगता है कि मंजूरी नहीं ली गई है और उन्होंने दूसरे मानकों की भी बात रखी है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडी के आधार पर जारी खाद्यान्न का इसके लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। क्या सही है ये? 100% गलत है। जो केंद्र सरकार अपनी मनोपली चला रहे हैं, हिटलरबाजी कर रहे हैं। अगर जनहित में कोई सरकार काम कर रही है तो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार है। घर घर राशन पहुंचाने की जो योजना है देश में पहली बार लागू हो रही है, लेकिन राशन माफियाओं का उन पे कब्जा रोकने के लिए ये योजना लाई गई। कोर्ट ने भी कहा था जो प्रवासी है उनको भोजन व्यवस्था कराइए। बिल्कुल। अगर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ये योजना लागू कर रहे थे तो उसमें गलत क्या था? आपने कहा परमिशन नहीं ली। परमिशन की क्या बात आती है? जनहित में अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपको स्वतः परमिशन देने चाहिए। भाई, जनता से चुनी ही सरकार को आप काम करने नहीं दे रहे हैं। आपको डर लग रहा है, केंद्र सरकार को डर लग रहा है। जिस तरह से तीसरी बार के मुख्यमंत्री बने हैं अरविंद केजरीवाल, उससे डर लग रहा है। उसको उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम क्या करना क्या नहीं। ये तो बच्चों के मुंह से निवाला छीन रहे हैं। जिन बच्चों को भोजन की व्यवस्था करना चाहिए उनके मुंह से निवाला की छीन रहे हैं ये। तो ऐसी घटिया राजनीति से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को बाहर निकल के ये योजना लागू करना चाहिए। परमिशन नहीं ली तो परमिशन दे दीजिए ना। चलिए, आपको क्या लगता है, क्यों रोका गया? रोकने की वजह आपको क्या लगती है? राजनीति है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। जो धर्म की राजनीति करने वालों के पास जो जनता के मुद्दों की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, अरविंद केजरीवाल जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनके कामों में रोड़ा लगाया जा रहा है। चाहे वैक्सीनेशन की बात कर लें या ऑक्सीजन की बात कर लें कोरोना काल में, अब ये राशन जो होम स्टेप डिलीवरी से शुरू करी उस पर रोक लगा रहे हैं।
ठीक है। आपको किसी के मुंह का निवाला दिया जा रहा है तो उसको रोकने की जरूरत क्या थी? ठीक है, चलिए हमारे साथ शालिनी जी भी जुड़ी हुई हैं। शालिनी जी देखिए, जो आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं प्रदेश संगठन मंत्री मुकेश जी, वो एक बात बोल रहे हैं कि गरीबों को यदि राशन देने की हमारी कोई योजना थी या है, और हम यदि राशन पहुंचाना चाहते हैं 72 लाख राशन कार्ड धारकों तक यदि हम इस योजना को पहुंचा रहे थे, तो फिर तकलीफ केंद्र सरकार को क्यों हो गई? ये कहना तो बहुत गलत है कि मंजूरी नहीं ली। और दूसरी चीज वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, अच्छा करते हुए देख नहीं सकती सरकार। राखी जी, पहले तो पिछली बार भी आपने नाम मेरा यहाँ गलत लिखवाया है। नेहा शालिनी दुआ है मेरा पूरा नाम। और दूसरा, मैं अभी आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के डॉक्टर मुकेश, वो थोड़ा शांत रहे, क्योंकि मैंने भी उनकी बड़े आराम से बात सुनी है। ठीक है, तो मुझे समय दें। अब मैं ये बताती हूँ कि आम आदमी पार्टी ने जो ये भ्रम फैला रखा है कि केंद्र सरकार ने रोका इनको राशन बांटने से। सबसे बड़ी बात है कि जब मार्च में राशन बांटने की बात हुई तो केजरीवाल जी से केंद्र सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब राशन योजना के तहत हम दिल्ली के 72 लाख लोगों को राशन बांटना चाहते हैं। इन्होंने उस पर हम लोगों को मंजूरी नहीं दी, क्योंकि इनको पता था वो प्रधानमंत्री, उसके ऊपर राशन के ऊपर लिखा जाना था कि प्रधानमंत्री गरीब अनाज सुविधा, तो इसलिए इन लोगों ने रोक लगा दी। अब जब ये लेके आए हैं, उसी स्कीम को लेके आ रहे हैं, उसी पैसे से जो एनएफएस के तहत पैसे से जो खाने की ये वस्तुएं मुफ्त में दी जा रही हैं, ये खाद्य मंत्री द्वारा ही दी जा रही हैं। अब इनको ये ले रहे हैं, लेकिन किस नाम से? मुख्यमंत्री जी के नाम से करवाना चाह रहे हैं। तो ये तो बात गलत है ना। जब केंद्र सरकार 72 लाख लोगों को राशन दे रही है, एक एक जन को कहा, इन राशन कार्ड वालों को जहां 1-1 किलो राशन अनाज मिलता था, वहां 5-5 किलो मिलेगा। और अगर प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा, अगर परिवार में 5 व्यक्ति हैं तो भी वहां पर हर किसी को 5-5 किलो मिलेगा, मतलब 20 किलो अनाज और 20 किलो चावल और मेरे ख्याल से दाल है। तो इस पे राजनीति जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा रही है। जब केंद्र सरकार से आप सुविधा ले रहे हैं इस राशन की, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि केंद्र सरकार का अगर उस पे लगा हुआ है कि हाँ ये केंद्र की तरफ से बढ़ती है, तो उस पे आप मुख्यमंत्री जी का नाम लगा के बांटना क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये तो गलत है। आपने पहले भी रोक लगाई, केंद्र तो आज नहीं मार्च से चाह रहा है ये सब काम करना, लेकिन ये लेना तो मुफ्त में वो अनाज केंद्र से, लेकिन जनता को देना नहीं चाह रहे। शालिनी जी, लेकिन इसका नाम तो शायद हटा दिया था केंद्र सरकार के ऐतराज के बाद, नाम शायद हटा दिया गया था। जानकारी दे रहे हैं आप? नहीं, देखिए नाम नहीं हटाया गया, और दूसरा अगर नाम हटाया गया तो ये मुझे ये बताएं, जब ये केंद्र की तरफ से आ रही है, ठीक है, ये मदद आप केंद्र की तरफ से ले रहे हैं, तो आप इस पे कैसे लोगों को गुमराह कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल बांट रहे हैं? हर जगह ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 72 लाख लोगों को मुफ्त में राशन बांट रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। आप दिल्ली की जनता तक जो भी कोई केंद्र की स्कीम होती है उसको अपना नाम करके क्यों लाते हैं? पहले सिर्फ ये बताइए। तो ये तो जनता को गुमराह करने की बात है। अगर हम केंद्र की तरफ से मदद दी जा रही है तो आप अपना नाम भी मत कीजिए, हमारा नाम भी मत कीजिए, ना आपका हो ना हमारा हो। जनता तक सेवा पहुंचनी चाहिए, लेकिन ये जो आप गुमराह कर रहे लोगों को हर न्यूज चैनल पे आके, अरे डॉक्टर साहब एक बार सुन लीजिए रमेश जी, जब अरविंद केजरीवाल न्यूज चैनल पे आते हैं तो एक ही बात बोलती है, हमारी तरफ से हम 72 लाख लोगों को राशन दे रहे हैं। अरे भाई ये भी तो बताएं, ये राशन कौन सा देना चाह रहे हैं जो प्रधानमंत्री की तरफ से गरीब लोगों को खाद्य अनाज मुफ्त बांटा जा रहा है, उसके तहत आप देना चाह रहे हैं। चलिए शालिनी जी, देना चाह रहे। शालिनी जी, आवाज पहुंच रही है आपको मुकेश जी की? मुकेश जी कुछ कह रहे हैं, आपको आवाज मिल रही है मुकेश जी की? मैं सुनिए, शालिनी जी बहुत धैर्यता से सुनिए। अभी 10 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इस योजना के लिए बताया था कि दिल्ली सरकार जो है वो 5 किलो दे रही है, और प्रधानमंत्री योजना के तहत, केंद्र सरकार की योजना के तहत 5 किलो वहां से मिलेगा, तो आपको 10 किलो अनाज मिलेगा, 20 किलो नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया था कि भाई 10 किलो अनाज आपको मिल रहा है। उन्होंने कहा था नहीं,
आप गलत जानते हैं, 20 मुकेश किलो जी नहीं है। शायद आपको और उन्होंने जानकारी माननीय नहीं केंद्र है। सरकार को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री जी की तरफ से, मुकेश जी मैं आपको बताती हूँ, प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक एक 5 इंसान किलो को, दिया जा रहा एक है। एक जन को पूरा राशन अनाज कार्ड नहीं दिया वाले जा को रहा है। 5-5 किलो दिया अरे जा रहा नहीं। है। तो उस परिवार में अगर 5 उस किलो, परिवार हाँ में तो अगर 5 5 जने भी है तो 20 किलो एक अनाज व्यक्ति दिया को जा 5 रहा है। किलो। तो आप ऐसा हाँ, क्यों जब- कर रहे हैं कि उसे अपना नाम तो करके पूरी- कर रहे हैं? पूरी- आप जनता पूरा तक क्यों अनाज- नहीं पूरा पहुंचा रहे अनाज- ना? हमारा नाम, पूरा अपना अनाज केंद्र नाम सरकार नहीं दे रही है। टीवी पे ये क्यों आधा- बोल रहे हैं? नहीं अरे शालिनी जी अरविंद सुनिए तो केजरीवाल सही। जी टीवी अगर पे सुनना आके नहीं है क्यों तो बोल रहे बात हैं कि क्या है? हम बांट रहे हैं, हम कर रहे हैं, दिल्ली की सरकार कर रही है, तो ये दिल्ली मतलब की आपके सरकार थोड़ी ना कर प्रधानमंत्री रही है, टीवी ये में तो आके केंद्र रोए सरकार तो कर सही रही है। है। मुझे तो ये बताइए, अर्जुनी जी टीवी में आके बताते हैं तो गलत है। मुझे ये बताइए कि यदि ऐसे ही चलेगा कि हमारी योजना थी, वो बोले हमारी योजना थी, लेकिन हो क्या रहा है, फिलहाल तो रोक लग गई। अब जो एक लक्ष्य रखा गया था कि हम इतने लोगों तक राशन पहुंचाएं, कोविड चला तो गया नहीं है, लोग परेशान अभी भी हैं और उस तबके के लोगों को तो जरूरत तो आज भी है, वही तो मिलेगा कब? वही अब तो सवाल वही है। राखी जी, राखी जी किससे जो भी पूछा है, आपने? हाँ, एक एक करके अपनी बात रखिए। शालिनी जी पहले बोल लीजिए। मुकेश जी आ आवाज रही नहीं है? आ रही मुझे। शालिनी जी मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए शालिनी जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मुकेश जी अपनी बात रखिएगा आप पहले। हाँ जी अब आ रही है जी। राखी जी मैं ये कहना चाहती, हेलो ठीक है शालिनी जी, मुकेश जी इससे सवाल लिया मैंने, बस 2 मिनट उनकी बात पूरी हो जाए। मुकेश जी अपनी बात रखिए। ये योजना जनहित के लिए थी और जनहित में कोई काम होता है तो सबको साथ खड़े होना चाहिए, रोक नहीं लगाना चाहिए। आज 70 लाख लोगों को अनाज मिल रहा था, 2 वक्त की रोटी दे रहे थे। अरविंद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि केंद्र सरकार से हमको प्रति व्यक्ति 5 किलो मिल रहा है और दिल्ली सरकार की तरफ से 5 किलो, तो टोटल अनाज एक व्यक्ति को 10 किलो दिया जाएगा। प्रेस वार्ता लेके पूरे देश को बताया था कि प्रधानमंत्री योजना के तहत आपको ये मिल रहा, तो इसमें बताया तो था उन्होंने। नहीं रोक लगाने वाली बात कौन सी थी शालिनी जी? लेकिन अगर घटिया राजनीति करनी है केंद्र सरकार को, नहीं लोगों का अनाज झूठ क्या बोलेंगे? अभी कुछ दिन पहले अरविंद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिर्फ आप ये कहते हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं, जी हर जनता- न्यूज चैनल पे ये कहते हैं कि हम बांट रहे हैं, दिल्ली सरकार गरीबों को 72 लाख राशन कार्ड होल्डर्स को ये जो है मुफ्त राशन दे रही है। ये योजना आप किसी भी टीवी को खोल के देखिए। आप लोगों ने जब केंद्र सरकार ने बोला था, आज भी मार्च में ही बोला था कि हमें परमिशन दे दो, हम जो है ये अनाज बांटना चाह रहे अरे हैं। केंद्र तब सरकार आपने मैडम क्यों देती किया? है, नहीं, बांटने का तो काम तो आपने लोकल दिल्ली सरकार करती है ना, क्यों बना? राज्य बिल्कुल सरकार ही करेगी ना। राज्य केंद्र सरकार बांट रही तो आप अपना बंटवा लीजिए। केंद्र सरकार योजना लाती है, बांटने का काम राज्य सरकार करती है दिल्ली में और राज्य सरकार उसमें सहयोग करती है। अगर उन्होंने बांट दिया, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की योजना है तो उसमें दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री बांट रहे तो गलत क्या है? डॉक्टर साहब आप यहाँ बैठ के कैसे झूठ बोल सकते हैं? आप लोगों ने आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी, क्यों? क्योंकि केंद्र की थी, केंद्र की। अब ये वाली योजना जो गरीब मुफ्त राशन योजना थी, उसकी आप लोगों ने रोक लगा ली। प्रॉब्लम ये है कि आप केंद्र की कोई भी योजना को वहाँ आने नहीं देना चाहते, इस वजह से आप जनता को गुमराह करते हैं। इसलिए इसी बात पे रोक जो है एलजी साहब ने तभी मना किया कि आपने जब हम बांटना चाह रहे थे तो आपने क्यों रोक लगाई? आपने आयुष्मान योजना दिल्ली में क्यों नहीं लागू होने दी, बताइए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, चलिए आप दोनों से मेरा एक सवाल है, आप दोनों से मेरा एक सवाल है, एक सवाल आप दोनों से है, उसका जवाब मुझे लगता है ऐसा होगा कि जनता इस चीज को समझ पाए, या दिल्ली के जो लोग हैं या यूपी के जो लोग हैं जिन लोगों को ये तमाम चीजें मिलनी थी। देखिए दिल्ली में रहते हुए ये 72 लाख लोग जो भी हैं जिनको ये चीजें मिलनी थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो भी प्रवासी हैं जिनको ये चीजें पहुंचनी है, सरकार का दायित्व है कि सरकार इनकी पूर्ति करे, तो फिर सरकार एक तरह से ये योजना लेकर आई, बात लेकर आई, फिर अब उस चीज पर रोक लगाने की जो बात हो रही है, अब क्या करेंगे आगे? क्योंकि जिन लोगों को राशन चाहिए वो क्या समझे कि केंद्र नहीं दे रहा, कि केजरीवाल सरकार नहीं दे रही, या फिर कुछ और हो रहा है, उन्हें तो राशन चाहिए, उनको अब कैसे पहुंचेगा? राखी जी, जब तक केंद्र की सुविधा को राज्य सरकार मंजूरी नहीं दे रही थी, आप छोटी सी बात समझिए, आयुष्मान योजना आज तक दिल्ली में क्यों नहीं लागू हो पाई? क्योंकि राज्य सरकार ने लागू
नहीं एक होने एक करके दी। बात रखिए, अगर मनीष जी, राज्य आ रही हूँ। सरकार लागू होने देती, नई योजना आती, लोगों को लाभ मिलता, लोगों को कोरोना काल में 5-5 लाख रुपए का जो बीमा है वो लोगों को मिलता, स्वास्थ्य सुविधा मिलती आयुष्मान योजना के तहत। लेकिन क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी की योजना थी, इन्होंने आने नहीं दी। अब सेम इसी पे भी है, ये गरीब प्रधानमंत्री राशन योजना है, ये भी इन लोगों ने रोक दी। तो ये रोक लगाते हैं, जो भी योजनाएं होती है दिल्ली वासियों को नहीं देने देते। ये सोचते हैं हम केंद्र से तो ले लें, लेकिन उस पर अपना लेवल बढ़ा के करें, तो ये तो गलत बात है ना। मदद करे केंद्र सरकार और नाम करते हैं केजरीवाल जी, खड़े हो जाते हैं हर मीडिया चैनल बोलने के लिए कि हम बंटवा रहे हैं राशन, हम बंटवा रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा कि हम चुपचाप केंद्र सरकार मदद करती रहे दिल्ली वासियों की और नाम करती रहे कि ये अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? तो ये तो गलत है ना। जब हम कर रहे हैं तो हमारा नाम क्यों ना हो? जब हम चाह रहे हैं आयुष्मान योजना दिल्ली में आई, ये लोग क्यों नहीं लागू होने देते? जब हम चाह रहे हैं कि गरीब ठीक है नेहा शालिनी जी, मुकेश जी कह रहे हैं तो फिर आप लोग बंटवा दीजिए, आप लोग बंटवा दीजिए, वो कह रहे हैं। बंटवा दीजिए केंद्र सरकार, केजरीवाल जी से परमिशन, ठीक है, फोटो लगवा लीजिए। आप केजरीवाल जी को कहिए शांति से बैठ जाए, हमारे को परमिशन दे दे और हम बांट दे। बात यही है कि आप लोग भी तो आप तो यही चाहते हो, आप यही चाहते हो हो कि जनता के मुद्दे, जनता के काम दिल्ली में ना हो। दिल्ली में पानी फ्री है तो तकलीफ है आपको, इलाज फ्री है तो तकलीफ है, मोहल्ला क्लिनिक में आपको तकलीफ है। आपका सांसद जो है दिल्ली वाले तभी तो भुगतते हैं। उनको बोला था ना मोहल्ला दिल्ली क्लिनिक वालों देखने चलो, को क्यों नहीं गए मोहल्ला क्लिनिक? टीवी में आके झूठ बोलते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक नहीं काम कर रहा। केजरीवाल जी मोहल्ला कोई क्लिनिक भी देखने नहीं योजना जाते। दिल्ली में केंद्र सरकार की नहीं आ सकते, उनको प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि कहीं केंद्र सरकार की वाहवाही ना आ जाए। जनता के हित में करने वाली एक देश की सरकार हमारे को को आम आदमी वाहवाही पार्टी नहीं है। चाहिए, हमें इतनी काम पार्टी, करने दीजिए, बस शिक्षा। परमिशन दे अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं परमिशन दे करिए ना दीजिए। काम। मुकेश जी और नेहा शालिनी जी एक बात बताइए। हम तो ये बोल रहे हैं, राज्य सरकार को देनी पड़ती है। मुकेश जी और नेहा शालिनी जी एक बात बताइए, बना ले। आप दोनों की बात सुन के मुझे लगता है जो दर्शक हैं वो ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार अब मंजूरी किसकी ले लें। यदि मुकेश जी कहते हैं कि आप बंटवा दीजिए या केंद्र बंटवा दे, तो आप कह रहे हैं केजरीवाल जी बोल दें, केजरीवाल जी बंटवा रहे हैं तो केंद्र रोक लगा रहा है, तो फिर कैसे बंट पाएगा? सवाल वहीं आ गया। राखी जी ये झूठ फैलाया जा रहा है। केंद्र सरकार की कोई भी योजना राज्य में मुख्यमंत्री लागू होने देता है या नहीं लागू होने देता, ये मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। ये लोग लागू नहीं होने देते। इन्होंने आयुष्मान नहीं लागू होने दी, इन्होंने ये सेम योजना प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना, राशन योजना ये लागू होने दी। तो ये जो परमिशन है ये राज्य सरकार से मिलती है केंद्र सरकार को, कि केंद्र सरकार मदद कर रही है, तभी तो हम बंटवा रहे हैं। परमिशन तो पूरे देश को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया कि प्रधानमंत्री जी ने मदद करी है। धन्यवाद बोला प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का धन्यवाद बोला। और कैसे बोले, और कैसे काम करें? चलिए मुकेश जी नेहा शालिनी जी का जो सवाल बार बार आ रहा है, जैसे कि आपने कहा कि केंद्र बंटवा दे, तो वो कह रही है केजरीवाल जी परमिशन दे देंगे क्या? दे तो हम कल ही बांट देंगे। परमिशन की जरूरत नहीं, जब कार्यकर्ता जाके बांट सकते हैं ये कैसी बातें कर रहे हैं? चुनाव के समय जब पैसे बांट सकते हैं कार्यकर्ता, तो अनाज भी बंटवा दीजिए। सरकार की कोई भी योजना को राज्य सरकार मंजूरी देती है, अनाज भी बंटवा दीजिए। किसने रोका है? मेरे को समझ नहीं आ रही। इतना ज्ञान तो सबको होता है कि केंद्र सरकार की कोई भी योजना जो है इस टाइप की योजना आती है, वो जब तक राज्य सरकार परमिशन नहीं देती तब तक लागू नहीं हो सकती। देखिए एक सबसे बड़ी बात ये भी हो रही है मुकेश जी हम पॉइंट वार चलते हैं। मुकेश जी एक बात बताइए, हम नियम के मुताबिक यदि चलें तो जिस तरीके से 12 अप्रैल से इसका ट्रायल शुरू होना था, पहली बार या दूसरी बार रोक लगी है, मार्च से चलते हैं, मार्च में हुआ, फिर अप्रैल तक हुआ, और रोक इसलिए लगा दी कि अनुमति नहीं थी, जबकि पूरी तैयारी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की थी और उन्होंने इसको लेकर जितनी भी तैयारी हो सकती थी, जो टेंडर्स हो सकते थे, जो प्रक्रिया थी, वो पूरी कर ली थी। बाद में रोक के बाद ये रुक गई है, तो जब यदि अनुमति पहले ही लेनी थी तो फिर पहले ले लेते। तो फाइल तो भेजी हुई है ना अनुमति की। हाँ। फाइल कितने दिन से पड़ी है उपराज्यपाल के? जब ये तय हो गया कि कल से बांटना है, तो उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया कि रोक लगाई जाती है। आपने उसी जिस दिन फाइल पहुंची थी उस दिन नेहा शालिनी जी आ रही, उनको बात करने दीजिए ना, मैटर क्लियर तो ओके है क्या? हाँ मुकेश जी बोलिए। आप समझिए ना, बोलने तो दीजिए मुझे।
आपको सुनना नहीं है। शालिनी जी एक अब ये मिनट सुनते सुने तो, बाहर वो नहीं। किस फाइल की बात कर रहे हैं? पॉइंट बाय बात करें। ऐसे बात करेंगे तो समझ ही नहीं आएगा। क्या आज ही फाइल गई है? मैं ये कह रही हूँ कि अगर इनको इतना सुनिए बांटने तो का सही। शौक है तो अरे शालिनी जी, सुनिए तो लेकिन सही। उसके लिए नहीं आप अरे बांटिए सुनिए ना, तो आपको सही। रोका किसने हुआ है? सुनने की आदत तो आप डालिए। अपने पैसों से राशन खरीदिए। आप लोग हमारे टैक्स पेयर, मैं भी दिल्ली की रहने वाली हूँ, मैं भी टैक्स भरती हूँ। हमारे टैक्स से आप लोग राशन खरीदिए और गरीब लोगों को दीजिए। हमारे टैक्स के पैसे कहाँ जाते हैं? जो शराब के ऊपर आपने घर घर डोर टू डोर शराब पहुँचा रहे हैं, उसका पैसा कहाँ जाता है? एक्साइज ड्यूटी सब आपके पास ही आ रही है ना, तो बताइए आप केंद्र से क्यों लेना चाह रहे हैं राशन? केंद्र से लेकर फिर आप बताएंगे और कहेंगे कि केजरीवाल जी बांट रहे हैं, तो ऐसे ये गलत काम मत टीवी में कीजिए। आके फालतू की बात करने के लिए बोल दीजिए कि शराब घर घर पहुंच रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? अरे तो सारी एजेंसी आपके पास है, सीबीआई जांच करा लीजिए, अन्य एजेंसी आप जांच करा लीजिए। खरीदे राशन और स्वयं देखिए, अगर शालीनता से सुनेंगे तो बात करेंगे। उसमें अपना जनता को लेबल गुमराह लगा के करने क्यों का काम बांटना है, चाह इसलिए रहे हैं? आप ये ठीक है, बताइए। इस तरह से मुझे बात लगता नहीं है करिए। मुझे लगता है मैं कई बार इंटरप्ट कर चुकी हूं और प्लीज मैं रिक्वेस्ट भी कर रही हूं, अब एक एक करके बोलिए ताकि जो पॉइंट्स हैं, किस फाइल की बात हो रही है, नियम में क्या है, वो जनता भी तो समझे। ठीक है मुकेश जी, अपनी बात रखिए। देखिए, फाइल कभी के दिन पहले भेज दी गई। नेहा शालिनी जी प्लीज एक मिनट उनकी बात आने दीजिए, वो बहुत देर से कह रहे हैं कि एक बार सुनिए तो। नहीं तो इनकी बात होती रहे ना, जब मैं बोलती हूँ फिर ये बोलना शुरू कर देते हैं, तो कम से कम मैंने शांति से पहले सुना था, तो इनको भी सुनना ठीक चाहिए है, था। चलिए ठीक है, अब एक तो एक आपको करके। तकलीफ होती है? अरे भाई, कोई भी योजना केंद्र की किसी राज्य में लागू करने के लिए राज्य सरकार से परमिशन तो लेनी पड़ती है। आपने आयुष्मान योजना तो दिल्ली में क्यों नहीं लागू की? चलिए क्या बताइए। अभी बात किस वार्तालाप कौन सी हो रही है? नहीं, मैं यही तो आपसे पूछ रही हूँ, आयुष्मान की हो रही है कि राशन की हो रही है? क्यों नहीं लागू होने दी? चलिए, नेहा शालिनी जी, मुकेश जी कह रहे हैं, नेहा शालिनी जी, मुकेश जी कह रहे हैं अनुमति यदि लेनी होती है तो फाइल हमने भेजी थी, उसके आगे बढ़ने तो दीजिए, उस फाइल का क्या हुआ? देखिए, अगर इन्होंने फाइल भेजी है तो केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि आप जो है अपने पैसे से, राज्य सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री अपने पैसे से खरीदे राशन और गरीबों में बांटे। किसने रोका? इनका हाथ थोड़ी ना पकड़ा है। ये चाह रहे हैं केंद्र सरकार की द्वारा दी गई जो मदद है उस पे अपना लेबल लगा के। आप ये मानिए, छोटा सा एग्जांपल, डाबर के ऊपर अगर मैं अपना लेबल लगा लूं नेहा शालिनी दुआ और उनका च्यवनप्राश बेचना शुरू कर दूं, या पतंजलि के ऊपर डाबर अपना लेबल लगा के बेचना शुरू हो जाए, तो किसका नाम होगा? आप सिंपल सी ये बात है कि ये केंद्र सरकार से भेजी हुई मदद को मुख्यमंत्री जी का नाम देके करना चाहते हैं, ये गलत है। हमें इस पे ऑब्जेक्शन है। आप अपने पैसे से कीजिए, हर राज्य के पास उसका पैसा होता है। आप दिल्ली के, हम लोग टैक्स पेयर है, हम पैसा देते हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री जी को, तो उस पैसे से कीजिए ना आप गरीबों की मदद। क्यों नहीं कर रहे? हमने रोका हुआ है, हमने हाथ पकड़े आपके, लेकिन आप झूठा नाम मत लगाइए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो उन गरीबों को पता नहीं राशन भी मिल पाएगा क्यों नहीं, क्योंकि अब ये लड़ाई तो मुझे ऐसी लग रही है कि वो हमारी योजना थी, वो बोले वो हमारी योजना थी, जो मिलना है वो पहुंच नहीं रहा। न्यायालय जाके करना पड़े, ये अब न्यायालय है जो फैसला करेगा। लेकिन नहीं, गरीबों को राशन पहुंचेगा। हम बांटना चाह रहे हैं, अगर हम केंद्र सरकार करना चाहती है आप बिजली फ्री की अड़ंगे लगाए, शिक्षा के लिए अड़ंगे लगाए, स्वास्थ्य के लिए अड़ंगे लगाए, परमिशन दे दो ना राज्य सरकार, केंद्र सरकार को ये योजना लागू करने के लिए परमिशन दे दे। राशन बांटने की बात हमारे अध्यक्ष जी जो आदेश गुप्ता जी है, उन्होंने साफ कहा है कि आप परमिशन दो, आम आदमी पार्टी परमिशन दे, कल ही बढ़ जाएंगे राशन 72 लाख लोगों में। आपने क्यों नहीं दे रहे परमिशन? आप क्यों नहीं दे रहे परमिशन? आम आदमी पार्टी क्यों नहीं दे रही परमिशन केंद्र सरकार को राशन बांटने के लिए? अरे भाई, आपको काय की परमिशन चाहिए? होती है, आप ये बात कर नहीं सकते। केंद्र सरकार को परमिशन चाहिए? क्या बात करते हैं आप? केंद्र सरकार को राज्य सरकार से परमिशन चाहिए? केंद्र शासित राज्य है। अरे परमिशन तो हमें चाहिए, हमने फाइल भेजी है तो राज्यपाल जी के पास, परमिशन आप दीजिए।
आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं कि परमिशन आपको मुकेश जी चाहिए। इसलिए क्योंकि नेहा शालिनी जी कह रही हैं कि हमारी योजना थी, हमारा सब किया हुआ था, उस पर अपना तमगा लगा के क्यों वाई वाई लूट रही है योजना केजरीवाल किसी की सरकार। इसी बात की जनता लड़ाई के हो रही है हित में जब से। काम हो रही है। दिल्ली में किसान सम्मान निधि नहीं आने दी, तो ये इन्होंने रोक लगाई थी ना, वही अभी भी ये लोग रोक लगा रहे हैं और नहीं आने दे रहे। यही तो हम समझा रहे हैं जनता को कि पहले ही किसान सम्मान निधि दिल्ली में नहीं आने दी, आयुष्मान योजना दिल्ली में नहीं आने दी, अब ये जो राशन मुफ्त राशन की योजना है, प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना, ये भी ये नहीं चाह रहे कि यहाँ दिल्ली में दिल्ली वासियों को मिल सके, प्रवासियों को ये मदद मिल सके। तो जब तक इसके लिए परमिशन हमेशा केंद्र सरकार को राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, ये तो सबको पता है। प्रधानमंत्री आते हैं वो टीवी पे नहीं बंगाल आते। वाले नहीं परमिशन देते, किसान सम्मान निधि उन्होंने भी नहीं लागू होने दी, आप लोगों ने किसान सम्मान निधि नहीं लागू होने दी। तो भाई आप झूठ क्यों फैला रहे हो? आप लोग कोई भी केंद्र की योजना जो है दिल्ली वासियों तक नहीं पहुंचने देते, ये आज दिल्ली वासियों को पता चल गया, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना थी, ये भी आपने दिल्ली में लागू नहीं होने दी। हम तो चाह रहे हैं आप अभी परमिशन दो, हम अभी रात को बटवा देंगे, प्रधानमंत्री की रात को बटवा देंगे, दिल्ली में आप परमिशन तो दो। विभाग देख रहे हैं, शिक्षा, आप स्वास्थ्य, परमिशन बिजली, पानी तो का दो, काम वही तो करने बात वाली है कि आप एक झूठ सरकार बोल और रहे हो। आम आदमी चलिए पार्टी क्योंकि है। समय की सीमा है, एक बात का जल्दी से जवाब दे दीजिए। केजरीवाल है। समय की सीमा है, एक बात का जवाब उन 72 लाख राशन कार्ड धारक जो हैं उनके लिए दे दीजिए। उन्हें राशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, एक एक करके बोलिएगा प्लीज। सबसे पहले मुकेश जी आप। 100% मिलेगा राशन तो 100%, बोल ही रहे हैं। राशन तो ये तो 100% अरे नेहा मिलेगा, जी। चाहे हमें न्यायालय जाना पड़े। हमें भी चाहे कुछ भी हो जाए, एक बात बताइए, आप अपनी तरफ से जो मर्जी योजना लाए, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का गरीब राशन योजना को अगर आप दिल्ली में नहीं लागू होने देंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। दिल्ली वासी समझ रहे हैं अब केंद्र की कोई भी योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने देना चाहते, आप उनको राशन नहीं दिलवाना चाहते, आप उनको किसान सम्मान निधि आपने रोकी, आयुष्मान योजना आपने रोकी, राशन की ठीक है, समय की सीमा है। मुकेश जी और नेहा शालिनी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक बड़ा सवाल आप लोग जाते जाते खड़ा कर गए कि आखिरकार ये योजना किसकी थी, और दूसरा बड़ा सवाल कि उन लोगों को राशन मिलेगा या नहीं। अब इंतजार ही करना होगा उन 72 लाख राशन कार्ड धारकों को जो वाकई में अनाज के लिए वो इंतजार कर रहे हैं, और आखिर में क्या होगा ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि पूरी चर्चा में यही हुआ कि वो हमें परमिशन दे दें, वो हमें परमिशन दे दें, और सवाल खड़ा कर गए कि हमारी योजना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है न्यायालय तक जाने की बात हो गई है, तो इतनी जोर से सियासत या इतनी जमकर सियासत राशन पर होगी ये वाकई कभी सोचा नहीं था। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।